जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि जो केपीसीसी का यूथ प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, जिसमें मोहम्मद नलपाड़ को विनिंग होने के बावजूद भी प्रेसिडेंटशिप नहीं दी गई, तो इसकी वजह यही बता रहे हैं कि उन पर एलिगेशंस हैं। अगर ये बात एलिगेशन की होती तो डीके शिव कुमार, वो भी केपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको क्यों प्रेसिडेंटशिप दी गई? मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक सेलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट कर कर सियासी इख्तिदार से दूर रखना है। अगर इनका नाम मोहम्मद नलपाड़ की जगह सिर्फ नलपाड़ रहता तो ये बात हमें सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि हाँ, एक सेलेक्टिव कम्युनिटी पर सियासत की जा रही है। कि ये मुसलमान होने की वजह से इनको प्रेसिडेंट की जो सीट है वो नहीं दे रहे। हाँ, बिल्कुल, मेरा जवाब यही था। अगर ये गलत है तो आप बताओ कि जो प्रेसिडेंट जिसके ऊपर एलिगेशंस कई सारे हैं वो एक स्टेट प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ये क्यों नहीं बन सकते? तो एमआईएम से अगर लोग जुड़ेंगे तो आप उनको लीडरशिप देंगे, उनकी क़यादत अमल में आएगी? हाँ, बिल्कुल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलरिज्म पर भरोसा करती है। अगर ऐसा रहता, यूथ एम्पावरमेंट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ध्यान नहीं देते, तो जैसा हम और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, वो खुद एक यूथ हैं। उनकी क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई सारी जगह पर काम कर रही है। तो अभी जो बेंगलुरु में जो लीडर्स हैं वो सारे मुसलमान हैं, क्यों दलितों को अभी तक नहीं लिया गया है? क्यों दलित नहीं जुड़ रहे हैं एमआईएम से? ये कई सारे लोग इसका सवाल करते हैं। मैं उनको ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, इसमें दलित भी शामिल हैं। इसकी एक बेहतर मिसाल यही है कि हमने फलकनुमा, जहाँ हैदराबाद, वहाँ से हम एक दलित कॉरपोरेटर को जिता कर लाए हैं, और महाराष्ट्र में भी हमारे कई सारे दलित कॉरपोरेटर्स हैं। खुद प्रकाश अम्बेडकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिस्सा बनकर औरंगाबाद से एमपी इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी दिलाकर हैं। तो बार बार ये एमआईएम को बार बार एक ही बात बोली जाती है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का दूसरा हिस्सा एमआईएम है, तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? ये बात गलत नहीं है, हम भी सुनते आ रहे हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम रहती तो जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी लाचारी और बेबसी इस तरह है कि जहां कहीं इलेक्शन हारते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम रहती तो हाल ही में कर्नाटक में जो 17 एमएलएस कांग्रेस के, वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लिए। आज कर्नाटक में येडियुरप्पा सरकार है तो किसकी बुनियाद पर है? और लोग जो सेकुलर हैं वो हर मर्तबा कांग्रेस को वोट देते हैं, तो फिर क्यों बीजेपी इख्तियार में आती है? ये तो वही कहावत हुई कि कांग्रेस के हाथ में कमल का फूल खिलता है। तो आपकी पार्टी की जानिब बहुत सारे नौजवान रुख कर रहे हैं, ज्यादातर नौजवान ही ये एमआईएम से जुड़ रहे हैं, तो नौजवानों के लिए क्या स्टैंड ले रही है पार्टी? तो किस तरह का डेवलपमेंट करना है, किस तरह के प्लानिंग्स हैं? शायद हिंदुस्तान में एक पहला वाहिद शख्स जो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो हर वक्त अपने मंच से यही कहते हैं कि नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेना है। इसकी वजह यही है कि नौजवान की आवाज़ बुलंद करें और नौजवान अपनी आवाज़ खुद बनकर अपने मसाइल पर काम करें। तो क्या आने वाले इलेक्शन में भी नौजवानों को मौका दिया जाएगा पार्टी की जानिब से? बिल्कुल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवानों की पार्टी है और दलितों की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिना नौजवान के काम करेगी। तो क्या मैसेज पैगाम देना चाहते हैं उन नौजवानों के लिए जो बेंगलुरु में हैं, जो कर्नाटक में हैं, कि वो किस तरह एमआईएम के साथ जुड़ें और किस तरह का काम करें? अगर जुड़ेंगे भी तो उनके लिए क्या तरक्की के लिए काम होगा? मैं मेरे हर नौजवान से ये अपील करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ें, ना कि उन फ़िरक़ा परस्त पार्टियों के साथ जुड़ें जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ वोट की बुनियाद पर। और जिस तरह की मिसाल मैंने दी है, सिर्फ मोहम्मद नलपाड़ नाम रहने से इख्तिदार से दूर रखा जाता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो आपको अपनी सही जगह दिखाएगी और सियासत में आपको शमूलियत इख्तियार करवाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।